दोस्तों, दुनिया में बहुत से महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने दुख दर्द को छोड़कर दूसरों के दुख दर्द को महसूस किया। उन्होंने धर्म, रंग और नस्ल से ऊपर उठकर बनाया और समाज को सही दिशा में ले जाने का काम किया। ऐसे बेमिसाल काम करने वाले आज जब वे इस दुनिया में नहीं हैं, तब भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इन महान व्यक्तियों ने साबित कर दिया है कि इंसान अपने काम से ही जाना जाता है। और अगर आप भी ईश्वर की भक्ति के साथ साथ सभी प्राणी की सेवा करते हैं तो ईश्वर आपको भी बेनाम नहीं होने देगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माँ भारती को अंग्रेज साम्राज्य से मुक्ति दिलाने में लगा दी। आपको साहित्यकार, शायर, पत्रकार, इस्लामी विद्वान, समाज सेवक और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी जाना जाता है। वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले आज़ादी के सिपाही थे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माँ भारती के लाल, उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िला के कस्बा मोहान में 1 जनवरी 1875 में जन्मे मौलाना हसरत मोहानी के बारे में। दिलों को फ़िक्र दो आलम से कर दिया आज़ाद, दिलों को फ़िक्र दो आलम से कर दिया आज़ाद, तेरे जुनूं का खुदा सिलसिला दराज करे। हसरत मोहानी का नाम सैयद फजलुल हसन तखल्लुस हसरत था। आपके वालिद का नाम सैयद अजहर हुसैन था। हसरत मोहानी ने आरंभिक शिक्षा घर पर ही हासिल की और सन 1903 में अलीगढ़ से बीए किया। शुरू ही से उन्हें शायरी का शौक़ था और अपना कलाम तस्नीम लखनवी को दिखाने लगे। स्वदेशी तहरीकों में भी हिस्सा लेते रहे। सन 1907 में एक मजमून प्रकाशित करने पर वे जेल भेज दिए गए, जिसका जिक्र उन्होंने अपने एक शेर में इस तरह किया है। ये कातिल वही मुखबिर वही मुंसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करें खून का दावा किस पर। इसके बाद सन 1947 तक कई बार कैद और रिहा हुए। इस दौरान उनकी माली हालत तबाह हो गई थी। रिसाला भी बंद हो गया था, मगर इन तमाम मुश्किल को उन्होंने निहायत चढ़ती कला से बर्दाश्त किया और मशक़ सुखन को भी जारी रखा। आपने जेल में चक्की पीसते हुए ये शेर कहा था, है मशक़ सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी एक तरफ तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। मौलाना हसरत मोहानी कॉलेज के ज़माने में ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। किसी तरह का समझौता ना करने की आदत और नज़रिए की वजह से उन्हें कॉलेज के दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने एक उर्दू मैगज़ीन उर्दू-ए-मुअल्ला निकालना शुरू की, जिसमें वो जंग आज़ादी की हिमायत में सियासी लेख लिखा करते थे। सन 1904 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और सूरत सत्र सन 1907 में प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहे। सूरत के कांग्रेस सेशन सन 1907 में जब शांति पसंद लोगों के नरम दल और भारत की पूरी आज़ादी की हिमायत करने वाले गरम दल का विवाद उठ खड़ा हुआ, तो उन्होंने तिलक के साथ कांग्रेस छोड़ दी और वे मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस से भी नफरत करने लगे। इस मंजर को हसरत ने इस तरह अपने शेर में कहा है, तोड़कर अहदे करम ना आशना हो जाइए, तोड़कर अहदे करम ना आशना हो जाइए, बंदा परवर जाइए, अच्छा खफा हो जाइए। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश विचारों को बढ़ावा देने के लिए भी कैद किया गया। अपने प्रयासों के लिए मान्यता में उन्हें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले घटक विधानसभा का सदस्य बनाया गया। हिंदी कवि और लेखक अशोक कुमार पांडे लिखित किताब कश्मीर नामा में इस बात का जिक्र है कि संविधान सभा में 17 अक्टूबर 1949 को जब अनुच्छेद 306, जिसे बाद में 370 के नाम से जाना गया, का मसौदा पेश किया, तो मोहानी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सवाल किया था कि संविधान में आर्टिकल 370 की क्या ज़रूरत है, ये भेदभाव क्यों। हसरत के काव्य प्रतिभा को भी कई लेखकों और आलोचकों ने प्रशंसित किया है। ऐसा कहते हैं कि उर्दू की शायरी में हसरत से पहले औरतों को वो मुकाम हासिल नहीं था।
आज की शायरी में औरत को जो सहयात्री और मित्र के रूप में देखा जाता है, वे कहीं ना कहीं हसरत मोहानी की ही देन है। शायद ही कोई शख्स होगा जिसने उनकी लिखी गज़लें चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, पसंद ना हो। इस गज़ल को ग़ुलाम अली ने गाया और बाद में निकाह फिल्म में भी इस गज़ल को शामिल किया गया। हज़रत साहब के बारे में एक बात मशहूर है कि वे अपने पास हमेशा बांसुरी रखा करते थे, वो बांसुरी जिसे कृष्ण से जोड़ा जाता है। वे कृष्ण को हज़रत कृष्ण अलैहिर्रहमा कहा करते थे। वे कृष्ण के प्रशंसक थे। उन्होंने अपनी शायरी में कृष्ण की भक्ति को सराहा भी है। कृष्ण जी की भक्ति पर आधारित उनके कुछ शेर आप भी सुने। हसरत की भी कबूल हो मथुरा में हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है आज। कृष्ण भक्ति पर उनकी कविता कृष्ण सुने। मथुरा की नगर है आशिकी का, दम भरती है आरज़ू इसी का। हर ज़र्राए सरज़मी ए गोकुल, दाराए जमाल है दिलबरी का। बरसाना ओ नंदगांवों में भी, देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयाते जावीदा था, हर नगमाए कृष्ण बांसुरी का। व नूर सियाह या की हसरत, सर चश्मे फ़रोग़ आगाही का। ज़िंदगी की सुंदरता के साथ साथ आज़ादी के जज्बे की जो झलक उनके गज़लों में मिलती है, वो और कहीं नहीं है। उन्हें उन्नतशील गज़लों का प्रवर्तक कहा जा सकता है। हज़रत ने अपना सारा जीवन कविता करने तथा स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रयत्न एवं कष्ट उठाने में व्यतीत किया। साहित्य तथा राजनीति का सुंदर सम्मिलित कराना कितना कठिन है, ऐसा जब विचार उठता है तब स्वयं हसरत की कविता पर दृष्टि जाती है। आइए हसरत के कुछ शेर लुत्फ अंदोज हो लेते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। मुनहसिर वक्त मुकर्रर पे मुलाकात हुई, आज ये आपकी जानिब से नई बात हुई। हज़रत मोहानी की मृत्यु 13 मई सन 1951 को कानपुर में हुई थी। उनके इंतकाल के बाद 1951 में कराची पाकिस्तान में हज़रत मोहानी मेमोरियल सोसाइटी, हज़रत मोहानी मेमोरियल लाइब्रेरी और ट्रस्ट बनाए गए। उनके वर्षी पर हर साल इस ट्रस्ट और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अन्य संगठनों द्वारा उनकी याद में सभाएं और विचार गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। भारत सरकार ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2014 में उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था।